गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। जिसका मन एकाग्र हो, विषय में आसक्ति न हो तथा जिसे किसी नवीन विषय की इच्छा न हो, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। हमारी भगवान से मिलने में बाधा, हमारी मुक्ति में बाधा, ये विषय भोग हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। हमें पता नहीं चलता ये हैं क्या, इतने बारीक हैं, इतना विस्तार है इनका कि बात करो शब्द की तो इसकी वैरायटी बहुत बन जाती है। स्पर्श की बात करो तो वैरायटी बहुत बन जाती है। रूप, कितने रूप के कारण है। एक साड़ी से लेकर एक सूट सलवार, एक दुनिया भर का एक पर्स हो, चाहे वो बाल हो, डाई कराना है, कलर कराना है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से लेकर वहाँ तक, कितने रूप के विषय हैं। टीवी, मोबाइल में हजारों चीज़ें हैं, टीवी पे कितने चैनल, विषय है ये भी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस। खाने के, खाना पहले समय में बहुत कम तरह का खाना हुआ करता था। वही रोटी होती थी और एक दाल और सब्जी, ये मैक्सिमम होता था। किसी के घर केवल दाल रोटी होती थी, किसी के घर केवल सब्जी रोटी होती। कोई रोटी प्याज से खा लेते थे, कोई नमक से खा लेते थे। अभी तो इतनी वैरायटी हो गई है खाने की, इसीलिए लोगों को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और दुनिया भर के रोग इसी कारण से हो रहे हैं कि खाने की वैरायटी बहुत हो गई। तो भगवान को पाना हो तो फिर हमको विषय भोग की तो आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। आसक्ति है ना, खाना नहीं छोड़ेंगे, देखना नहीं छोड़ेंगे, शब्द बोलना सुनना छोड़ेंगे नहीं, आसक्ति को छोड़ेंगे और ज़्यादा को छोड़ेंगे। अति हर चीज़ की बुरी होती है। अब चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, अति हर चीज़ की बुरी होती है। रेडिएशंस बहुत निकलते। विषय की महान शक्ति ही ज्ञानी, भक्त और विद्वान को क्षोभ करा देती है, दुखी कर देती है। कितना भी कोई ज्ञानी है, अगर वो विषयों के बीच में रहेगा तो कब तक उपराम रहेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, अलग जाके बैठ जाते हैं। अतः विषय चिंतन नहीं करना चाहिए। अगर छूटना चाहते हैं हम तो विषय चिंतन कभी नहीं। किसी को देखकर उसकी बात मत करो। ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया अभ्यास हो जाएगा अगर आप पहले पेज पर नोट करना चाहें, जहाँ आपने अपने लक्ष्य के बारे में लिखा है, जहाँ आपने बहुत सारी बातें लिखी हैं, वहाँ पर आप एक ये भी लिख सकते हैं कि हमें लोगों के बारे में बात नहीं करनी है। आदत होती है ना, किसी को देखा उसके बारे में बात करी, फ़ोन घुमा दिए चार, उसको मैंने देखा, वो ऐसी थी, वो ऐसे कर रही थी, वो ये थी, वो थी, ऐसे वैसे 10 बातें कर दी। ये सब विषय चिंतन है। चिंतन आसक्ति में बदल जाता है बाद में। पहले जो चिंतन हो रहा है वो जरूरी नहीं आसक्ति हो। कहीं नई जगह हम गए, कोई नई चीज देखने में आई, अब उसका चिंतन चलने लगा तो आसक्ति तो नहीं है ना हमारी। जब वो चीज़ पुरानी हो जाती है चिंतन करते करते तो वो आसक्ति बन जाती है, और आसक्ति बाद में वासना बन जाती है। वासना निकाली नहीं निकलती, तो वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। डाल तो लो अंदर में, निकालना बड़ा मुश्किल होता है। चिंतन पहली सीढ़ी। और उससे पहले कह सकते हैं विचार। जैसे किसी को देखा, कौन सी शर्ट हो सकती है ये, अच्छा लेबल तो उसका बनाया एलन सोली का, अच्छा, ये विचार, खाली विचार है, चिंतन नहीं है, खाली विचार है। अब मैं भी लूँगा ऐसी, कहाँ से ली इन्होंने, कौन सी दुकान से लाए होंगे, क्योंकि हर दुकान पे हर वो डिज़ाइन नहीं मिल पाता है। अब मैं गया आपके पास, भाई साहब शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है आपकी, आप भी खुश हो गए, कहाँ से ली आपने, वहाँ से ली, वहाँ से ली, आपने बताया। मेरा चिंतन बराबर चल रहा है। जब तक मैं वहाँ जाके शर्ट ले नहीं लूँगा वो मेरा चिंतन बंद नहीं होगा। और अगर वहाँ नहीं मिली, अब वो आसक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, कहीं और से लेनी है, कहाँ से लेनी है नहीं मालूम, अब वो आसक्ति बन गई, लेनी है लेनी है लेनी है।
वो दुख का कारण है। बाद में वासना बन जाती है। अब आसक्ति है हमारी, अब मुझे नहीं मिल पा रही वो शर्ट, अब मैं हूँ बुजुर्ग, चला जाता नहीं, दिखता अच्छा है नहीं, अब इसको पकड़ उसको पकड़, तू चल ले, मुझे वो दिलवा के ला शर्ट, मुझे वो बहुत पसंद आई, उन्होंने पहनी थी, ये देख फोटो मैंने खींच ली है उनकी, ये देख ये वाला डिज़ाइन है। अब बेटा ले गया, मिल ही नहीं रही है, अब वो वासना बन गई है अंदर में। और अगर बीच में कहीं कुछ हो गया, भगवान की नहीं करें ऐसा, पर अगर कुछ हो गया तो वो किसी शर्ट की दुकान पे सेल्समैन बन के आ जाएंगे। हाँ, कुछ भी हो सकता है, वासना कहाँ ले जाए क्या पता। इसलिए साधक को विषय त्याग करने के लिए सर्वदा वीर बने रहना चाहिए, सदैव सावधान रहे। साधक माना सावधान, किसी भी चीज में हमारी आसक्ति ना हो जाए। चिंतन को तो एक बार आप मिटा देंगे ज्ञान से, आसक्ति को मिटाना मुश्किल पड़ता है, गहरा हो गया ना, अंदर तक चला गया वो चिंतन। तभी गुरु कहते हैं भगवान का चिंतन करो, भगवत चिंतन करो, वो गहराई में चला जाए। वो भी एक प्रकार, वासना तो नहीं बोलते उसको, वो बन जाए ऐसा कि मुझे भगवान के बिना रहा ना जाए, ऐसा हो जाए, वाह मजा आ जाए। अभी लक्ष्य हो गया, लक्ष्य की ओर चल पड़े। तभी कहते हैं विषयी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। विषय इतने बुरे नहीं होते, कोई देखना बुरा होता है, कोई सुनना बुरा होता है, कोई खाना बुरा होता है, लेकिन विषयी पुरुष क्या खाने की आदत डाल दे, क्या पीने की आदत डाल दे, समझ रहे होंगे आप, कुछ नहीं पता। हमने तो दोस्ती कर ली, हमें नहीं पता था क्या क्या है वो, क्या क्या करता है। बड़ा अच्छा लगा बातों में, बातें बड़ी मीठी और बड़ी अच्छी करता था, और धीरे 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 उसने हमें गलत आदतें डाल दी। इसलिए सावधान रहना चाहिए। हम किसका संग करते हैं इसका भी ध्यान रखना चाहिए। साधक के लिए विषयी पुरुषों का संग और विषयों में प्रेम ये पतन के कारण है। जैसे एक जगह इन्हीं के उसमें आता है एक पॉइंट कि स्त्री का चिंतन पुरुष के लिए पतन का कारण है। एक जगह आया पैसे का चिंतन पुरुष के लिए पतन का कारण है। कामनी कंचन कीर्ति तीन है ना। कामनी मतलब स्त्री, कोई भी स्त्री हो सकती है, अपनी हो पराई हो कैसी भी हो, कौन है क्या है, किसी का चिंतन करे तो चिंतन करने से पतन होता है। ज़्यादा पार्टियों में जाने में यही तो खराबी है ना, कितनी स्त्रियां दिख जाती हैं। या तो ऐसा हो हमारा मन कि हमारा ध्यान किसी की तरफ नहीं जाता, हमें तो अपना घर अच्छा लगता है, अपनी पत्नी अच्छी लगती है, बस ठीक है, क्योंकि तो शास्त्रों के अनुसार है ना, अलाउड है, अपनी पत्नी अच्छी लगे अलाउड है, पर दूसरे को देख करके चिंतन चल गया तो ये नॉट अलाउड है, ये विषय चिंतन कहलाएगा। तो पतन के कारण है कामनी कंचन कीर्ति। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। ये दुनिया की कहानी है। तो इसलिए किसी के चक्कर में मत पड़ो। हम सबसे बढ़िया जगह आ गए हैं। ये हमारे दादा भगवान का सत्संग बिल्कुल प्योर है। हम बस अपने मन को भगवान में लगाएं, ये हमें करना है। ये बात अगर समझ में आ गई तो आप कहीं जाओ, आप अनुभव लेकर आओगे। किसी का भी सुनोगे आप अनुभव लोगे, नोट करोगे, जीवन में लगाओगे। जीवन सुना, बड़ा बढ़िया, बड़ा अच्छा, फिर कुछ नहीं, तो फिर क्या मतलब? ईश्वर में प्रेम होने से विषय प्रेम दूर हो जाता है। अब क्या तरीका है? या तो पहले विषय प्रेम दूर करो, ईश्वर से प्रेम हो जाएगा, या पहले ईश्वर से प्रेम करो तो विषय प्रेम दूर हो जाएगा। आज किन्हीं ने को ऐसा ही प्रश्न पूछा था कि कहा जाता है कि तुम्हारे क्या कैसे भी हों, तुम भगवान से प्रेम संबंध बनाओ, संबंध बना लोगे तो तुम्हें मुक्ति या परमात्मा प्राप्ति, क्या कुछ ऐसी कोई प्रश्न था ना। तो बात बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। या तो आसक्तियों का त्याग कर दो, परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। या परमात्मा से प्रेम कर लो, पहले संबंध बना लो, तो आपकी सब छूट जाएंगे विषय।
कैसे भी करो, जो आपको आसान पड़े वो करो। परमात्मा में चित्त आसक्त हो जाए साधक का तो तुरंत सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है। परमात्मा में चित्त आसक्त हो जाए, जैसे दुनिया में कर रखा है हमने, ऐसी भगवान से हो जाए तो बस काम बन गया। ये कुछ दोष बताए हैं, साधक को दूर रहना चाहिए इनसे। परदोष दर्शन, दूसरे में बुराई ना देखे, और दिख जाए तो ध्यान हटा ले। दिख जाती है बुराई, हमें दूसरों में दिख जाती है, नेचुरल है, तो ध्यान हटाओ, बात मत करो उसकी। गड़बड़ी कहाँ होती है? जब हम बात करने लग जाते हैं, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, ज़्यादा ही बनता है, ज़्यादा ही बनती है, कैसे चल रही थी, कैसे बोल रही थी, बड़ा बनती है अपने को। ये सब हमारा काम नहीं। कोई कैसे ही बोले, कैसे ही चले, हमें क्या मतलब। देखा तुमने कैसे कपड़े पहन रखे थे उससे? अरे ठीक है भैया, वो अपना जाने, वो अपना भुगतेगी, तो अपना काम करो। फिर साधक को एकांत स्थान में रहने का अभ्यास करना चाहिए। अब एकांत स्थान कहाँ मिलेगा? यहाँ जैसी शांति, यहाँ जैसा एकांत अपने शहर में, तो आपके घर में कोई ना कोई कोना ऐसा होगा जहाँ आपको थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाएगी। हो सकता है किचन में आप काम करते हो, वहाँ कोई नहीं होता होगा उस समय, कोई आता जाता नहीं होगा, वहीं पे लोग सत्संग सुन लेते हैं, वहीं पे नाम जप लगा लेते हैं, वहीं पे माला भी कर लेते हैं, काउंटर से कर लेते हैं, काम करते रहते हैं, नाम जप चलता रहता है। किसी तरह भी एकांत हम ढूंढ लें। एकांत स्थान का मिलना मुश्किल है आजकल, तो हम ढूंढ लें कहीं। कुछ नहीं तो सबके बीच में, मेले में अकेला आप मौन हो जाओ। किसी पार्टी में कोई कोई आपने देखा होगा अकेले अलग खड़ा होकर खाता रहता है, आपका ध्यान भी जाता है वो आदमी कब से अकेला खड़ा होकर खा रहा है। 2-3 बार तो प्लेट भर चुका है अपनी बात किसी से नहीं कर रहा है, क्योंकि बात करने वाले खा नहीं पाते, खाने को एंजॉय नहीं कर पाते, वो बातों में ध्यान रहता है, क्या खा गए उन्हें पता ही नहीं है। फलानी चीज़ बहुत अच्छी थी, फलानी चीज़ है करेगा, क्योंकि उसने ध्यान से खाया ही नहीं। तो एकांत स्थान हर व्यक्ति ढूंढ सकता है, वो चाहे तो। एक शादी पार्टी में भी डेल कार्नेगी, जिसकी मैं किताब बताता रहता हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल, और भी हैं कई किताबें, तो वो लेखक जो था, किसी भी पार्टी में लोग बुलाया करते थे, बुलाते ही हैं सेलिब्रिटीज़ को, तो वो जाकर के अकेला खड़ा होकर अपना, या अकेला बैठ कर के कहीं अपना भोजन किया करता था। ये लोग जितने लेखक, विचारक, पोएट्स है ना, कवि, ये सब अकेले में समय बिताते हैं। आसक्ति छोड़कर किए गए सब कर्म भजन के ही अंतर्गत हैं। कोई भी काम जब हम कर रहे हैं और उसमें हमारी आसक्ति नहीं है, भगवत भाव है, भगवान मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो भजन हो गया। हे अर्जुन, तू कर्तव्य कर्म कर और सब समय में मेरा स्मरण कर, काम भी कर, मुझे याद भी कर। कितना भी कोई पापी दुराचारी हो, अब उसने निश्चय कर लिया है कि मैं भजन ही करूंगा, तो भगवान ने कहा वो साधु ही मानने योग्य है। कैसा भी उसका पास्ट रहा हो, पास्ट से भगवान को कोई मतलब नहीं होता, उनको तो प्रेजेंट से मतलब होता है। इस समय हम भजन कर रहे हैं, भगवान को हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, भगवान बहुत खुश हैं, यहाँ पर सारे देवी देवता बहुत खुश हैं। आपको पता नहीं है कितने सारे मास्टर्स बैठे हुए हैं सत्संग में, वो आपके लेवल पे नहीं बैठते, वो ऊपर बैठते हैं। उनके लिए कोई कुर्सी उर्सी नहीं चाहिए होती, वो हवा में बैठ जाते हैं। जहाँ कहीं सत्संग होता है और शुद्ध अंतःकरण से होता है, शुद्धता से, वहाँ ये सारे मास्टर्स रहते हैं। फिर साधक को सब प्रकार के दुखों को शांतिपूर्वक सहना चाहिए।
सब प्रकार के दुख, शारीरिक, मानसिक, दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, परेशानियां, दुख, बीमारी, तकलीफ, बहुत तरह के दुख होते। कह रहे शांतिपूर्वक सह ले। कोई कुछ कुछ कहता है, ये भी एक प्रकार का दुख होता है। हमसे क्यों कह रहे हैं? ठीक है, कह रहे हैं, अब नहीं मानता कोई, नहीं, ठीक है, सुन लो। फिर साधक को क्रोधी के प्रति क्षमा भाव हो। कोई क्रोध करता है तो मन ही मन अंदर अंदर उसे क्षमा कर दो। बाहर से कुछ मत कहो, जवाब मत दो, गुस्सा मत हो। कोशिश करके अपना शांत भाव से अंदर अंदर उसको क्षमा कर दो। इसको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, ठीक होता है। और अगर साधक से कोई वैर मानता हो तो अब ठीक है, वैरी होते हैं तो वैरी के प्रति भी प्रेम का ही भाव रखे। अपने को सबसे छोटा समझना, अभिमान न करना, किसी के दोष न देखना, किसी से घृणा न करना, कम बोलना, ये साधक के गुण हैं। अपने को सबसे छोटा समझना, अभिमान न करना, किसी के दोष न देखना, घृणा न करना, किसी से घृणा न करना। घृणा बुद्धि होती है ना, इसको तो मैं देख ही नहीं सकता हूँ, इसको तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता हूँ, ये जो भी, ऐसे नहीं। छोड़ो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, छोड़ो, हटो वहाँ से। कम बोलना, ये साधक के गुण है। सदा सत्य बोलना, भली प्रकार बोलना, यथासाध्य सबकी सेवा करना, दीनों पर दया करना। कोशिश करे हमेशा सत्य बोले, भली प्रकार बोले, ठीक से बोले, अच्छा ही बोले। ठीक है, कभी कभी बात सीधी सीधी कहनी पड़ती है, पर अंदर में प्रेम का भाव होना चाहिए कि हमारे अंदर तो हित का भाव है। लेकिन कोशिश करे ठीक से ही बोले। चिल्लाना, गुस्सा करना, रिएक्ट करना, ये मतलब देखिए कभी हो जाता है, अब दोष किसी का नहीं है, हो जाता है सबसे। लेकिन कोशिश करें इसको छोड़ें, कोशिश करें यथासाध्य सबकी सेवा करना, जितना बन पड़े सेवा करो। सेवा में खास बात ये होती है, ये निष्काम होती है। निष्काम को ही, जो निष्काम भाव से की जाए वही सेवा होती है, वरना तो कर्म होता है, कर्म का फल निकलता है, अच्छा बुरा, और अच्छा बुरा दोनों बांधने वाले हैं। सेवा बंधन का कारण ही नहीं होती, सेवा से आप मुक्त होते हैं। यह अर्जुन, निष्काम भाव से कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त करता है। गीता में भगवान ने सब बात कह दी। दीनों पर दया करना, जो कमज़ोर हैं, कमज़ोर वर्ग के हैं, ज़रूरतमंद हैं, कोशिश करें जितना भी हेल्प कर सकते हैं, थोड़ी सी ज़रा सी करें। विवाह उत्सव आदि जन समूह में कम से कम जाना। जहाँ भीड़ इकट्ठी होती हो वहाँ साधक को कम से कम जाना चाहिए। भीड़ में जाने से तरह तरह के परमाणु होते हैं, सब तरह के लोग आते हैं वहाँ पर, सबके वाइब्रेशंस अलग अलग होते हैं, हाई लेवल, लो लेवल। हम अगर अच्छे आदमी हैं तो हम हायर एनर्जी पर हैं, और वो लोग जो आए हुए हैं वो लो एनर्जी वाले हैं, तो हमारी एनर्जी को सक करेंगे वो। जब हम लौट के आएंगे तो थकान महसूस करेंगे। कहीं गए थे, थक गए हम तो। क्यों थक गए आप? क्योंकि वहाँ सब तरह के लोग थे, उन्होंने आपकी एनर्जी को सक कर लिया। सत्संग में जाके आप कभी नहीं बोलोगे थक गए। खैर थक सकते हैं, बहुत देर चला, 6 घंटा सत्संग चला तो आप थक जाओगे, पर वो एनर्जी लॉस नहीं होगा आपका। आप आराम करोगे, ठीक हो जाओगे, आप खुश उठोगे, क्योंकि सत्संग में एनर्जी मिलती है। पापों से सावधान रहना। साधक को कोशिश करनी चाहिए कि पाप कर्म न बन जाए। भगवान में पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास, ये साधक का मेन काम है। भगवान में पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। क्यों उदास होते हो, क्यों चिंता करते हो? भगवान है ना इस दुनिया के मालिक। पूरा विश्वास।
कामनी कंचन कीर्ति से साधक को सावधान रहना चाहिए। ये भगवान और साधक के बीच में खाई बनते हैं। खाई, पिटफॉल्स कहते हैं उनको। खाई मतलब नीचे गया सीधा। कामनी कंचन कीर्ति के चक्कर में जो पड़ते हैं उनको यमराज के सामने जाना पड़ता है। भक्त की फाइल भगवान के पास होती है, लेकिन अगर साधक कुछ भी गड़बड़ी करेगा तो फाइल भगवान के पास से तुरंत यमराज के पास चली जाएगी। कर्मों की फाइल जन्म जन्म, हमारे पता नहीं कितने जन्म हुए। साधक में दैन्यता एक आवश्यक गुण है। दैन्यता मतलब अपने को जीरो समझे, कुछ न समझे। आपस कहूँ कुछ कर न जनावे, सो पंडित फिर जून न पावे। गुरु ग्रंथ साहब में भी आप देखेंगे गुरु के ऊपर और ज्ञान के ऊपर इतने शब्द हैं, बहुत सारे। ज्ञान ही ज्ञान है। आपस कहूँ कुछ कर न जनावे, सो पंडित फिर जून न पावे। जो जाने अपने को नीचा, तिसको गनिए सबते ऊंचा। अपने को जो कुछ नहीं करके जानता, जो अपने को नीचा करके जानता है, बच्चा कहो या जीरो कहो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो कहा उन्होंने कि उसको परम पद की प्राप्ति होती है, उसको भगवान मिलते हैं। जून न पावे, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता वो। साधक आत्मचिंतन करता रहे, या तो ज्ञान मार्ग पर है तो आत्मचिंतन करता रहे, ज्ञान का चिंतन करता रहे। और अगर भक्ति वाला हो तो भगवान को निहारता रहे, नाम जप करता रहे। भगवान की फोटो सामने और नाम जप करता रहे। नाम जप करते में अगर हमारे आगे भगवान का चित्र आ जाए तो बहुत सुंदर बात है। फिर साधक के लिए सद्गुरु सेवा, गुरु की सेवा यथासंभव जितनी हो सके गुरु की सेवा करे। शास्त्रों में लिखा है कि अगर साधना करनी है तो गुरु सेवा तो जरूरी है। अब जो नहीं कर सकते गुरु सेवा, वो क्या करें, अपने घर को गुरु का घर मान ले। बढ़िया बात हो गई, हम तो गुरु जी घर की सेवा करते हैं। छल कपट मत करना, अंदर में कुछ और, दिखावे में कुछ और, बाद अंदर में कुछ और। घर तो मेरा ही है, ऐसे मत करना। फिर एक बार गुरु जी को दे दिया तो दे दिया, फिर दे दिया, फिर हमारा नहीं। भगवान का कह लो, भगवान का घर है, चलो तो हमेशा कहना होगा भगवान का। मेरा वेरा नहीं चलेगा। फिर भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, सब कार्य भगवान के लिए करते हैं, कार्य का फल भगवान को अर्पण, सब भगवान का, सब भगवान का, सब भगवान का। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्प दिया, क्या लागे मेरा। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राना।